नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका मिशन खुशहाल किसान में। तो फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी वाली वीडियो लेकर। बने रहना वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो किसान भाइयों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, कि जिससे मेरे को भी हौसला मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा चारा लगाएं जिससे कि पशुओं के लिए अपने को साल भर बार बार चारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये चारा भी बहुत ही पौष्टिक होने वाला है और बहुत ही पशु भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो कौन सा ये चारा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी अपने को कैसे करनी है, कौन सी मिट्टी में लगाना है और किस महीने में लगाना है, सिंचाई कब करनी है और कौन सा ये बीज है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ज़मीन तैयारी की बात आती है तो अपने को सूखी ज़मीन को ही तैयार करना है। सूखी ज़मीन में अपने को बिल्कुल 3-4 बार कल्टीवेटर लगाकर गहरी जुताई करके और रोटावेटर लगाकर बिल्कुल जो कचरा है खेत का वो बिल्कुल नष्ट कर देना है। बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है, जिससे कि अपनी जो इसकी चारा की जो छिटक विधि द्वारा जो बिजाई करनी है वो अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये चारे का नाम क्या है। इस चारे का नाम है चिकलेट ग्रास। ये फोराजिन कंपनी का आता है और बहुत ही अच्छा ये घास है, साल भर के लिए चलता है। तो अपने अब खेत की तैयारी के बारे में ही बात करते हैं। तो जब रोटावेटर लगकर बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाती है तो फिर अपने को इसको छिटक विधि द्वारा इसका अपने बिजाई करना है। तो अगर आपकी खेत की मिट्टी उपजाऊ है तो आपको कुछ ज़्यादा सड़ी गली जो आपकी देसी गोबर की खाद है वो 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई रासायनिक खाद या बेसर डोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने सड़ी देसी गोबर खाद डाल दी है तो बहुत ही बढ़िया है। उससे के बाद आपको फिर से कल्टीवेटर लगाकर ज़मीन पे पाटा लगा देना है। और पाटा लगाने के बाद आपको जो बीज दर लेनी है या बीज की मात्रा लेनी है, आपको बीज की मात्रा आपको 2 किलो 2 से 2.5 किलो तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। तो इसमें 2 से 2.5 किलो जो आती है पैकिंग, इसकी बिल्कुल छोटी होती है, इसलिए आप इसको सारे पैकेट्स को खोलकर आप छिटक विधि द्वारा ही आपको इसे लगाना पड़ेगा। तो आप किसी बर्तन में बीज डालकर 2 से 3 बार आपको ज़मीन में चक्कर लगाने हैं छिटक विधि द्वारा। पहले मान लीजिए जैसे एक साइड की और ज़मीन में बीज बिखेर दिया और उसके बाद तिरछी दिशा में भी आप बीज को फिर से छिटक देंगे, जिससे बीज से बीज मिल जाएगा। और उसके बाद इसका ये एक देसी जुगाड़ ही होता है। किसी भी जो बड़े अपने पौधे होते हैं या पेड़ लगा लें, उसकी कोई टहनी लेकर उसको अपने पीछे घसीट लेना है। कोई भी एक आदमी पकड़कर पीछे उसकी जो टानी या झापा बोल देते हैं, अपनी देसी भाषा में झापा बोल देते हैं, उसके द्वारा भी 2-3 चक्कर लगाकर इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है कि बीज मिक्स अच्छे से हो जाए। छिटक विधि का किसानों को लगभग पता ही है कि एक बार में छिटक विधि से बीज अच्छा नहीं लगता, तो दोनों तरफ से खेत में बीज को छिटक देना है। मान लीजिए कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर एक बार आपने बीज छिटका है, बाद में पूर्व से पश्चिम की ओर भी आप बीज छिटक दें क्यारी में। और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको बीज ले लेना है। 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डलता है। और बीज डालने के बाद झाफा लगाने या टहनी घसीटने के बाद आपका बीज मिक्स हो जाए मिट्टी में, उसके बाद आपको
तुरंत सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने की जो विधि है वो बिल्कुल आपको हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा भरकर नहीं करनी। अगर ज़्यादा भरकर करोगे तो आपका जो बीज है वो मिट्टी से निकलकर पानी में ऊपर तैर जाएगा, तो अच्छा जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हल्की हल्की सिंचाई कर देनी है। और ये काम करने से पहले भी आपको एक कचरा नष्ट करने वाली जो स्प्रे है आपको डाल देनी है, पेंडामिथ्रिन। बिजाई जो करनी है, जो छिड़क विधि से पहले आपको उसको ज़मीन में डाल देना है, जिसके बाद की सिंचाई होगी तो जो खरपतवार हैं वो अपनी फसल से पहले ना उगे, इसलिए आपको खरपतवार नाशक ज़रूर करना है। और सिंचाई होगी, सिंचाई होने के बाद ये 10 दिन के बाद बढ़िया से इसका जर्मिनेशन हो जाता है और ये लगभग 40 से 50 दिन के बीच बीच पहली कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और इसको सिंचाई की लगभग 20 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी पड़ती है। हर सिंचाई के साथ आप 10 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालते रहना, जिससे कि ये अच्छा ग्रोथ करता है। और समय समय पर आप अगर कोई कीटनाशक आप देखकर उस समय कोई भी सा भी कीटनाशक आप इसमें डाल सकते हो। ये लगभग साल में 7 से 8 कटाई दे देता है, बहुत अच्छे से चलता है। पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा पौष्टिक होता है और इसे दूध भी अच्छा देते हैं पशु। तो पशुओं के लिए यह बहुत ही अच्छा है। तो एक बार लगाने के बाद आपको साल भर कोई और चारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इसका बीज है आपको लोकल आपकी कोई शहर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी दुकान से आसानी से मिल जाता है। तो इसके जो बीज की रेट है वो लगभग 2800 से लेकर 3500 के रुपए किलो के बीज होते हैं। बीज थोड़ा महंगा है लेकिन उतना ही अच्छा काम भी है इसका। तो आपको 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बीज लेना है और रेट का आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो और ले सकते हो। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।